दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मेरे प्यारे मित्रों, पिछले सेशन में हमने रीजनिंग के क्लॉक पार्ट 13 पढ़े थे और हमारा क्लॉक का पार्ट जो है दर्पण प्रतिबिंब वो खत्म हो चुका है। और आज हमारा नया टॉपिक हमारा है नया चैप्टर है हमारा डाइस पासा। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक बढ़िया सा सेशन। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग आज का हमारा सेशन है प्यारे मित्रों रीजनिंग चैप्टर है हमारा प्यारे मित्रों डाइस पासा। प्यारे मित्रों, चैप्टर है हमारा डाइस पासा है और टॉपिक हमारा आज का होगा पासा डाइस। टॉपिक हमारा होगा आज का डाइस पासा। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इसके बारे में हम थोड़ा सा नोट करा दे रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक जानकारी इसमें हम नोट करा दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ऐसी त्रियामी वस्तुयाकृत ऐसी त्रियामी वस्तुयाकृत जिसकी लंबाई प्यारे मित्रों, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। प्यारे मित्रों, ऐसी त्रियामी वस्तुयाकृत जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ऐसी वस्तु को घन या पासा कहते हैं। प्यारे मित्रों, एक बार नोट कर लीजिए इसको। ऐसी त्रियामी वस्तुयाकृत जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, ऐसी वस्तु को हम घन या पासा कहते हैं। प्यारे मित्रों, ऐसी वस्तु को हम
घन या पासा कहते हैं। प्यारे मित्रों, ऐसी वस्तु को हम घन या पासा कहते हैं। चलिए नोट करते चलिए इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पासा, पासा घन या, पासा घन या घनाभ के आकार की, घनाभ के आकार की, पासा घन या घनाभ के आकार की, प्यारे मित्रों घन या घनाभ के आकार की त्रिविमीय, 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 थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, 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 थ्री डायमेंशनल आकृति है, आकृति है प्यारे मित्रों, थ्री डायमेंशनल आकृति है जिसमें कुल, प्यारे मित्रों जिसमें कुल 6 सतहें, 6 सतहें होती हैं। पासा घन या घनाभ के आकार की त्रिविमीय थ्री डायमेंशनल आकृति है जिसमें कुल 6 सतहें होती है। प्यारे मित्रों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तीसरा है हमारा, नोट करिए, तीसरा है हमारा पासा में 6 सतहें, 6 सतहें होती हैं। पासा में 6 सतहें होती हैं। सभी सतह, प्यारे मित्रों सभी सतह एक दूसरे के, प्यारे मित्रों सभी सतह एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होती है। एक दूसरे के बिल्कुल, पासा में 6 सतहें होती हैं, सभी सतह एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होती है। और चौथा है हमारा, नोट करते चलिए इसको, पड़ोसी सतह, पड़ोसी सतह, पड़ोसी सतह एक दूसरे के पड़ोसी सतह एक दूसरे के, नोट करते चलिए, पड़ोसी सतह एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होती हैं। सॉरी, यहाँ
दूसरा नोट कर लीजिए। दूसरा है हमारा, चौथा है हमारा जिनमें से, प्यारे मित्रों, जिनमें से तीन सतहें बिल्कुल दिखाई देती हैं, बिल्कुल दिखाई देती हैं। प्यारे मित्रों, जिनमें से तीन सतह बिल्कुल दिखाई देती हैं पासा में, जिनमें से तीन सतहें बिल्कुल दिखाई देती हैं तथा, प्यारे मित्रों, तथा तीन सतहें बिल्कुल छिपी होती हैं, बिल्कुल छिपी होती हैं। प्यारे मित्रों, जिनमें से तीन सतहें बिल्कुल दिखाई देती हैं तथा तीन सतहें बिल्कुल छिपी होती हैं। चलिए पांचवा नोट कर लीजिए। प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है, एक विपरीत सतह होती है। प्यारे मित्रों, इस पासा में प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है तथा चार पड़ोसी सतह होते हैं, पड़ोसी सतह होती है। प्यारे मित्रों, तथा चार पड़ोसी सतह होती है। पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत, प्यारे मित्रों, पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती, सतह नहीं हो सकती। प्यारे मित्रों, पड़ोसी सतह कभी विपरीत सतह नहीं हो सकती और विपरीत सतह, प्यारे मित्रों, और विपरीत सतह कभी पड़ोसी सतह नहीं हो सकती, पड़ोसी सतह नहीं हो सकती। प्यारे मित्रों, देखिए छठवां हमारा, तथा चार पड़ोसी सतह होते हैं। यहां पर है छठवां, प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है। पासा में प्रत्येक सतह की एक विपरीत सतह होती है तथा चार पड़ोसी सतह होती है। पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती और विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती। मतलब इसका यह मतलब है कि पड़ोसी सतह जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं वो कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती और अगर विपरीत सतह है तो वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकती। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्यारे मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा लिखाते हैं हम आप लोगों को 7 है हमारा, पड़ोसी सतह आपस में, प्यारे मित्रों, पड़ोसी सतह आपस में
पड़ोसी सतह आपस में, प्यारे मित्रों, पड़ोसी सतहें आपस में, पड़ोसी सतहें हमेशा आपस में, प्यारे मित्रों, पड़ोसी सतह हमेशा आपस में जुड़ी हुई होती हैं, पड़ोसी सतह हमेशा आपस में जुड़ी हुई होती हैं और विपरीत सतह, प्यारे मित्रों, और विपरीत सतह हमेशा अलग अलग होती हैं, आसान शब्दों में हम इसको इस प्रकार शब्दों में समझ सकते हैं। प्यारे मित्रों, आसान शब्दों में हम इसे इस प्रकार शब्दों में समझ सकते हैं। मान लीजिए प्यारे मित्रों, मान लीजिए एक सतह, मान लीजिए एक पासे की 6 सतहें हैं, मान लीजिए एक पासे की 6 सतहें हैं, ए बी सी डी ई एफ, प्यारे मित्रों, ए बी सी डी ई एफ। यदि इन सतहों में, प्यारे मित्रों, यदि इन सतहों में ए सतह के विपरीत सतह सी है, तो ए के पड़ोसी प्यारे मित्रों, ए के पड़ोसी सी को छोड़कर, प्यारे मित्रों, ए के पड़ोसी सी को छोड़कर सभी बी डी ई एफ होंगे, प्यारे मित्रों। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, प्यारे मित्रों। पड़ोसी सतह हम एक बार समझा दे रहे थे। पड़ोसी सतहें हमेशा आपस में जुड़ी हुई होती हैं और विपरीत सतह हमेशा अलग अलग होती हैं भाषा में। आसान शब्दों में हम इसको इस प्रकार शब्दों में समझ सकते हैं, प्यारे मित्रों। मान लीजिए एक पड़ोसी की 6 सतहें हैं, ए बी सी डी ई एफ। इन सतहों में ए के विपरीत सतह सी है तथा ए के पड़ोसी सी को छोड़कर सभी सतहें ए बी डी ई एफ होंगे। तो प्यारे मित्रों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे।
या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। तो प्यारे मित्रों, आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे मित्रों। प्यारे मित्रों, आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेट मिलता रहे और हम जो है निरंतर आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए अंदाज में और एक नए जुनून में। तो चलिए, थैंक यू सो मच। दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।